32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे हाई कोर्ट याचिका और उसकी सुनवाई के परिपेक्ष में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसका विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष आप सभी को अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे सभी साथी वीडियो को देखें और शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से आप तक पहुंच सके। बात कर ले साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है रिट ए नंबर 19/658/2022। साथियों बात कर ले तो सुनवाई की डेट आ चुकी है और साथियों ये सुनवाई कल यानी 1/8/2024 को कोर्ट नंबर 7 में सीरियल नंबर 3058 पर ये सूचीबद्ध है। यहाँ पर साथियों देखेंगे जो केस का स्टेज है वो फाइनल डिस्पोजल का है, यानी सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकल कर आए और आप सभी को अवगत करा दें। आप सभी का केस जो है वो सिंगल बेंच में लगा हुआ है और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये याचिका है धीरेन्द्र प्रताप यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड फॉर अदर्स की। साथियों अगर हम बात कर ले पिछली सुनवाई कब हुई और साथ ही इसमें दो और याचिकाएं देखेंगे यहाँ पर 20/647/2022 और 4393/2023 ये इसी में कनेक्टेड है। साथियों उम्मीद की जाती है कि जो ये आप सभी की सुनवाई को लेकर के फिर से जो काज लिस्ट में डेट आ चुकी है, क्या कुछ साथियों स्पष्ट स्थिति हो रही है। साथियों पिछली सुनवाई के बारे में अगर बात कर लें तो बहुत सारी सुनवाइयां लगी लेकिन केस पास ओवर हुआ। अब साथियों इससे जो पहले सुनवाई लगी थी उसमें साथियों कुछ निष्कर्ष निकला था, आइए उस पर बात करते हैं। तो साथियों पिछली सुनवाई जो लगी वो 25 जुलाई 2024 को लगी। यहाँ पर देखेंगे ये सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या सर की बेंच में लगी और साथियों इसमें स्पष्ट हुआ कि स्टे कब भी हुआ और नेक्स्ट काज लिस्ट की बात हुई। इसके अलावा साथियों बहुत सारी सुनवाइयों की डेट्स आपको दिखेंगी जिसमें केस केवल और केवल पास ओवर हुआ है या तो साथियों एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया है। बहुत समय से साथियों याचिकाएं पेंडिंग है और उम्मीद है साथियों इन याचिकाओं का निस्तारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ा फैसला जल्द से जल्द सुनिश्चित होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। साथियों बात कर लें कोर्ट नंबर 7 की जो आपकी काज लिस्ट है आप सभी के सामने है। ये सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या सर की ही बेंच में होगी और ये जो आपकी बेंच है ये साथियों 10 बजे से जो है केसों को सुनेगी। अगर हम बात कर लें कुल टोटल कितने केस हैं आपकी याचिकाओं से पहले उन पर, तो साथियों यहाँ पर अगर बात कर लें जो आपके फ्रेश लिस्ट में 12 केस हैं और इसके बाद साथियों आप सभी का जो केस है 3000 जो है 58 नंबर पर है। तो याद साथियों बात कर लें तो कम से कम आप सभी के केस के पहले बहुत सारे केस जो है यहाँ पर सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हैं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे आप सभी का केस जो है दिखेगा वो साथियों यहाँ पर दिखेगा 3058, यानी साथियों 58वें नंबर पर एडिशनल की काज लिस्ट में आप सभी का केस है और साथियों 12 फ्रेश केस, यानी टोटल नंबर अगर बात कर लें तो आपका 17वें नंबर पर जो है यानी 69 के बाद 70 नंबर पर आप सभी का केस सूचीबद्ध है सुनवाई को लेकर के। तो वो साथियों क्या संभावनाएं हैं, क्या साथियों सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकलेगा, एक लंबा इंतजार समाप्त होगा और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि साथियों इस बार उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार से पिछली डेट में स्पष्ट हुआ था कि साथियों इसको अगले जो है काज लिस्ट में लगाया जाए, तो उम्मीद है साथियों आर्गुमेंट के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। यहाँ पर बात कर ले साथियों एक बार हम समझ लेते हैं क्या आप सभी का ये महत्वपूर्ण 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती का मुद्दा या विवाद है। साथियों यहाँ पर आप सभी को इस खबर के माध्यम से पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। पहला पॉइंट, बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के विवाद का निपटारा 8 साल बाद भी नहीं हो सका है। 3.25 साल तक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में यह प्रकरण हाईकोर्ट में वापस भेज दिया था, जहां पिछले 1.5 साल से एक बार फिर मामला विचाराधीन है। इतना समय बीतने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी निराश हैं।
19 सितंबर 2016 को सपा सरकार में शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इनमें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी, जिसमें के इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील खारिज करते हुए फिर से 2 महीने में नियुक्ति का आदेश दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई और 10 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दे दी कि वह हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों ने नवंबर 2022 में फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा अब तक नहीं हो सका है। तो देख सकते हैं साथियों, ये विशेष तौर पर क्या निष्कर्ष है, क्या मामला है, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और उम्मीद करेंगे साथियों कल की सुनवाई में आप सभी का केस टेकअप होगा और सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। तो साथियों फिलहाल यही निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। जो आप सभी की याचिकाएं हैं एक बार फिर से जो है सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी हैं। तो उम्मीद करेंगे साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकल कर आएगा। सुनवाई का साथियों निष्कर्ष जो भी होगा हम आप तक शेयर करेंगे और सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर करें कि एक बार फिर से जो है आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के लग चुका है और इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है कि निष्कर्ष जरूर निकलेगा। सुनवाई का जो भी विस्तृत निष्कर्ष होगा हम आप तक सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और साथियों सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आप सभी को सारी की सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती से संबंधित मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।